कि इफ़ बेजेस आर सेम देन एक्सपोनेंट्स आर इक्वल, राइट। तो आज हम इसी टॉपिक को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप सब जानते हैं 1:1 1 होता है, 1:0 भी 1 होता है। अब आप इन दोनों को कंबाइन करें तो मिल जाता है 1:1 इक्वल्स टू 1:0। एंड रिमेंबर, इफ़ बेजेस आर सेम देन एक्सपोनेंट्स आर इक्वल। यहाँ बेस 1 इक्वल है, जिसके कारण एक्सपोनेंट्स 1 एंड 0 वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। बट 1 और 0 तो इक्वल नहीं होता, तो कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ हो रहा है? लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्ट्राडिक्शन। तो सपोज किसी नंबर्स के लिए a⁻m इक्वल्स टू a⁻n आता है। a⁻n को डिनोमिनेटर में लेते हैं अगर, तो मिल जाता है a⁻m अपॉन a⁻n इक्वल्स टू 1। फिर इसको आगे प्रोसीड करें तो a⁻m माइनस n इक्वल्स टू 1 हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, खास स्टेप है, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। दोनों साइड लॉग लेते ही ये m माइनस n जो एक्सपोनेंट है वो आगे मल्टीप्लिकेशन में आएगा। m माइनस n इंटू लॉग a इक्वल्स टू 0, बिकॉज यहाँ पर जब लॉग लेंगे तो हम जानते हैं कि 1 का जो लॉग होता है वो 0 होता है। डन है। तो इस इक्वेशन को अब डिटेल एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। m माइनस n इंटू लॉग a इक्वल्स टू 0 है ना। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो m माइनस n है और एक log a है। इन दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा तो ही ये इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी। चलो पहला केस, m माइनस n 0 कंसिडर करते हैं। अगर m माइनस n 0 होता है तो उस केस में m इक्वल्स टू n आ जाएगा, राइट। सेकेंड केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब क्या हो कि जब log a इक्वल्स टू 0 हो, log a इक्वल्स टू 0 है अगर, तो उसका मतलब आता है कि a इक्वल्स टू 1 है। और जब log a इक्वल्स टू 0 हो तो m और n का इक्वल होना ज़रूरी नहीं हो जाता है, क्योंकि log a 0 है तो भी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है, इसका मतलब m इक्वल्स टू n होना ज़रूरी नहीं है। तो अपने जो 1 को बेस बनाया है उसमें यही पर्टिकुलर केस लग रहा है। देखो आप, जब बेस 1 है तो एक्सपोनेंट्स का इक्वल होना ज़रूरी, इसीलिए यहाँ पर 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये था कॉन्ट्राडिक्शन। थैंक यू वेरी मच।